हेलो दोस्तों, मैं नीतीश तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल के लिए कहीं जाना चाहते हो, मतलब सीखना चाहते हो, तो वो आपको कैसे सीखना है। और एक्सेल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मतलब आप एक्सेल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उस पर काम करने की सोच रहे हो, तो वो किस तरीके से करना है। टोटली ये वीडियो जो है वो आपके बिगिनर के लिए है। और अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मतलब नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को दबाइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के आपको ले चलता हूं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक्सेल ओपन करने का जो तरीका है वो अलग अलग विंडो के हिसाब से है। मतलब आप अपने विंडो के हिसाब से भी कर सकते हो, यहाँ पे सर्च बार में भी कर सकते हो ओपन करके। लेकिन यहाँ पे मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल 2007 का यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे मैं इसको एंटर कर लूँगा तो यहाँ पे दोस्तों ये ओपन होके आ जाएगा। जैसे ये ओपन होके आ जाए दोस्तों, तो यहाँ पे कई टूल्स हैं जिनको हमें टूल्स को यूज़ करते करते हम इसके साथ यूज़र फ्रेंडली हो जाते हैं। और हम जैसे ही इसके बारे में जान जाते हैं कि हाँ इस टूल से ये चीज़ें होने वाली हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस टूल को जैसे आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आ रहा है न्यू का। मतलब आप एक नई बुक ओपन कर दोगे। जैसे ये एक तरीके से मान लो आप एक नोटबुक यूज़ करते थे, उसी तरीके से है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक नई नोटबुक के लिए आ रहा है, जिसको आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप दोस्तों ये देखोगे तो आपको एक नई नोटबुक जो है ओपन होके, फ्रेश नोटबुक जो है ओपन होके आ जाएगी। लेकिन आप दोस्तों चाहते क्या हो, आप चाहते हो किसी टेम्पलेट जो कि अब जो वो टेम्पलेट देखना चाहते हो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने दिया हुआ है। तो उस टेम्पलेट को देखने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू वाले पे आना है। यहाँ पे आप देखोगे इंस्टॉल टेम्पलेट। अब यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के टेम्पलेट आ जाएंगे। जैसे बिलिंग का स्टेटमेंट चाहिए आपको, एक्सपेंसेस के चाहिए, लोन्स के चाहिए। एक एक चीज़ें मैं आपको कवर करके वीडियो में बताऊंगा आगे। मतलब जो हमारी लेवल 1 लेवल 2 की क्लासेस चलती रहेंगी, तो इसमें बिगनर के लिए है। बिगनर एक चीज़ जान जाएंगे किस कौन सी चीज़ से क्या होता है। यहाँ पे बहुत से टूल्स हैं, बिजनेस के लिए है, कैलकुलेटर के लिए है, चार्ट के लिए है, कैलेंडर के लिए है, बजट के लिए है, तो एनुअल बजट के लिए है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ऑटोमेटिक हमें दिया है। और उसके बाद जब हम टेम्पलेट बना लेते हैं अपना, उसके बाद हमें क्या होता है, टेम्पलेट कुछ बने हुए जो हम बना लेते हैं, हमारा टेम्पलेट जब हो जाता है तो हम उसको भी ओपन करके यहाँ से ले सकते हैं। अभी हमने कोई टेम्पलेट नहीं बनाया तो ये नहीं आएगा। तो दोस्तों ये रही बात आपको एक वर्क बुक के लिए कि वर्क बुक आपको किस तरीके से चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, अब आप किसी भी डेटा पे आप सबसे पहले काम करो तो आप इन सारी चीज़ों को जैसे ही सेलेक्ट करो ना, उसके बाद आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है क्या है, सेव का बटन। यहाँ पे आप कंट्रोल एस, यहाँ पे आप आने के बाद आप कंट्रोल एस करके क्लिक करके सेव कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी बुक को सेव कर रहे हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, सेव वाले कर्सर पे क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा फाइल का नाम। आप बताइए कि कौन से फाइल में आप इसको सेव करना चाहते हो। और फाइल का नाम का लोकेशन आप जैसे ही बताओगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ये बताइए आपकी इस फाइल का नाम क्या रखे। तो मैंने अपनी फाइल का जो नाम रखा है नीतीश। अब मैंने अपने ही नाम पे ये फाइल रख दिया, और जैसे ही मैं यहाँ पे ये कर दूंगा मेरी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। अब दोस्तों मैंने जो फाइल का डेस्कटॉप पे दिया था, डेस्कटॉप पे यहाँ पे देखोगे नितेश के नाम पे मेरी जो है वर्कबुक नोटबुक जो है ओपन होके आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे कि आपने समझा यहाँ पे कि सेव वाले कॉलम से आपको सेव होके मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं पहले कि आपको कुछ टाइप वगैरह करना है, तो ये है आपका रॉ। ये जो है आपका पूरा का पूरा ये चीज़ें हैं आपके रॉ, और ये चीज़ें हैं आपके कॉलम। अब रॉ कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ये अनकाउंटेबल है, मतलब गिन नहीं सकते हो आप ये कितने हैं। ठीक है, मिलियंस में है। लिमिटेड मतलब लिमिटेड है ही नहीं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ काम किया है, इसके अंदर काम किया। अब उस काम को आप क्या करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, मतलब हटाना चाहते हो, तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हो। और ये आप कंट्रोल जेड से भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस जेड से कर सकते हो। ये फॉर्मूला आप जैसे ही मैं बोलते जा रहा हूँ लिखते चले जाइए। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं क्या बोलने वाला था। मैंने यहाँ पे लिखा राम,
यहाँ मैंने लिखा राम का नाम। यहाँ पे जैसे ही मैंने राम का नाम लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि राम के नाम को हटा दूँ। मतलब क्या, मैं वो काम जो मैंने अभी किया मैं नहीं चाहता हूँ वो, तो कंट्रोल जेड जैसे ही करूँगा ये हट जाएगा। और ये चीज़ आपको यहाँ से भी हो सकता है। ये जो हमारा टूल बार है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टूल बार बोलते हैं। हम आप टूल बार से भी हटा सकते हैं इजीली तरीके से। अब ये देखो क्या लिख रहा है, अनडू टाइपिंग, मतलब आप इसको हटाना, मतलब देखो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेकिन उसके बाद इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिख रहा है जो कि आपको नोट डाउन करना चाहिए, कंट्रोल जेड, जो कि मैंने बता भी दिया आपको। अब यहाँ पे आप इसको हटा दिए, मतलब और गलती से वो हो गया आपका, मतलब कंट्रोल जेड जो आपने किया वो गलती से हो गया, आप उसको रिप्लेस करके लाना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई से आप इसको रिप्लेस करके ला सकते हो। और यहाँ से आप जो कि मतलब जो आपने अंडू किया था उसको फिर से जो है आप पॉपुलेट कर सकते हो, मतलब हाईलाइटेड कर सकते हो, ला सकते हो आप उसको। ये रही आपकी टूल बार की इंफॉर्मेशन कुछ। अब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन पे चलते हैं, तो इस चीज़ से हम इसको अपनी विंडो को मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो लिख के दे देता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आप अपनी पेज को छोटा कर सकते हो, मतलब आपने इस पेज को छोटा कर दिया, अपना काम भी कर रहे हो, अदर काम भी आप अपने करते चले जा रहे हो। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप हेल्प कुछ चाहिए आपको तो आप हेल्प भी ले सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप हेल्प वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प पेज से भी आप काम कर सकते हो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो। अब आप सीट को मिनिमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आप कर सकते हो, जो आपकी विंडो है उसको आप मिनिमाइज करना चाहते हो और रिस्टोर विंडो करना चाहते हो तो उसके लिए है। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपको एक और मतलब पॉपअप मिलता है, ये आपने टूल बार के बारे में सुना। अब यहाँ पे ये देखो जितने भी टैब हैं, ये क्या है, ये हमारे टैब हैं। अब टैब के अंदर क्या है, टैब के अंदर ग्रुप्स हैं, मतलब जितने टैब है ना उसके अंदर भी ग्रुप है, मतलब हर एक टैब का अलग अलग काम है। अब उसके अंदर ग्रुप है, उन ग्रुप के अंदर कई ग्रुप हैं, अब वो अलग अलग काम करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब ये आपका टैब है। अब आपको एक एक फॉर्मूला, जैसे कि आपने क्या किया, आपने ये चीज़ अभी समझ लिया कि कैसे करना है। अब आपने राम का नाम लिखा, होम बटन पे आप आइए। अब चाहते हो कि राम का नाम कट करके आप यहाँ पे ले आओ, ये आप ई वाले फोल्डर पे ले आना चाहते हो तो आप इसको क्या करोगे, क्लिक करोगे, और जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने होम बटन पे आना और कट पे क्लिक करना, और यहाँ पे ले आना, आप होम बटन पे आना और पेस्ट कर देना। यहाँ पे आपको पेस्ट वाला कॉलम मिलेगा। इसी तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉपी करने के लिए इस पर क्लिक करो और अपने होम बटन पे आओ, कॉपी करो, और जहाँ पे आप करना चाहते हो वहाँ पे आप ले आके पेस्ट कर दो। ये रहा आपका कॉपी पेस्ट का तरीका। लेकिन दोस्तों अगर आप बार बार होम बटन पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप कॉपी पेस्ट करते करते आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्लिक कर सकते हो अपने माउस, जिस आपको पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर करना है, जिस सेल के ऊपर करना है, आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जैसे ही आप इस सेल के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आप जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो फिर वहीं पे ले जाओ और उस सेल पे एंटर करो और उसके बाद वहाँ पे पेस्ट करो, और जैसे ही आप वहाँ पे पेस्ट करोगे तो वो पहुँच जाएगा। इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। अब चाहते क्या हो आप चाहते हो कि आपने जो पेस्ट किया हुआ है उस पेस्ट को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली तरीके से डिलीट करोगे। लेकिन जैसे आप डिलीट करने जाओगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आप डिलीट जो कर रहे हो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट के साथ करना चाहते हो या राइट के साथ करना चाहते हो, तो आपको ऊपर वाला कॉलम अभी करना है क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, बेसिक है आपकी, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। तो आप इस तरीके से डिलीट कर दिया। अब होम बटन पे चलते हैं, हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। आप पेंट वगैरह के साथ करना चाहते हो तो वो इस चीज़ से आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा एडवांस फीचर भी है और ये मैं बताऊंगा भी आगे आपको। अब यहाँ पे देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, फंड का नाम तो सुना ही होगा, जैसे कि अपने स्टाइलिस्ट कई कई तरीक़ों से अपना लोग नाम क्या करते हैं, अपने नाम को लिखते हैं। जैसे कि राम का नाम है, अब मज़ा नहीं आ रहा यार, ये मेरे को नहीं चाहिए, दूसरे स्टाइल में चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरे स्टाइल में चाहिए। मैंने इसको क्लिक किया, अब देखो कितना अजीब हो गया। मैं एक बार और राम का नाम एक जगह और लिखता हूँ, एक बार और कहीं राम का नाम लिखता हूँ। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अलग अलग, मतलब कभी अलग में कर दे रहा हूँ मैं, अलग मतलब अब देखो सब नाम के तरीके क्या हो गए, अलग हो गए। ये देखो ये ऐसा है कि आप इसको क्या कर सकते
ये एक तरीका है ये आपको काम करने का। आप अपने काम को जो है बोल्ड वगैरह करना है तो वो कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने अपने राम का नाम लिखा और जैसे कोई भी आपने वर्ड ले लिया, राम ही मत लीजिए, आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस वी, आप इसका क्या है शॉर्ट फॉर्म है, क्या है कंट्रोल प्लस वी जो है वोल्ट का शॉर्ट फॉर्म। अब वोल्ट से क्या होता है, देखो ये बोल्ड से क्या हुआ, ये हाईलाइटेड हो गया, मतलब इसका जो पूरा था वो ब्लैक में आ गया और ये बोल्ट हो गया, मतलब हाईलाइटेड हो गया दूर से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसको क्या करना चाहते हो, इटालियन में करना चाहते हो। फिर उसके बाद आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे आप जैसे इटैलिक कंट्रोल प्लस आई इसका शॉर्ट की है, प्लस यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है कि अब अंडरलाइन चाहिए आपको। जैसे कि ये राम का नाम है, अब इस राम के नाम के अंदर आपको क्या चाहिए, अंडरलाइन चाहिए। कई कई बार डिमांड होती है ना अंडरलाइन वगैरह की, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो इसके नीचे जो है अंडरलाइन भी आ जाएगा। होम बटन पे जाके कर सकते हो आप, नहीं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे आराम से देखो, आप जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं जूम का भी फॉर्मेटिंग बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हुआ। अब देखो यहाँ पे ये जो जो अंडरलाइन आ रहा है ये, अब इसके शॉर्टकट की क्या है, इसके शॉर्टकट की भी हैं जो कि आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक मिलता है कि आप शॉर्टकट की क्या है इसके। जैसे यहाँ आप यहाँ पे क्लिक करिए और वेट करिए और आपको दिखेगा कि अंडरलाइन के लिए जो है कंट्रोल प्लस यू है, कंट्रोल प्लस यू है। और इटालियन करने के लिए आपका क्या है, कंट्रोल प्लस आई है। बोल्ड करने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस बी है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मेटिंग सिस्टम को कर सकते हो। अब जब मैंने जूम कर ही दिया है तो मैं जूम के बारे में भी बता दूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे आप आइए, अपनी जो कर्सर को देख रहे हैं आप, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाइएगा, आप अपने लास्ट वाले पे जाइएगा तो यहाँ पे जूम इन और जूम आउट के लिए आ रहा है, जूम इन और जूम आउट के लिए आ रहा है। मतलब आप जूम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं दिख रही तो आप बड़े कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप अपने रॉ को थोड़ा सा मतलब उसमें चेंजेस लाना चाहते हो, थोड़ा बड़ा करना चाहते हो, उसकी वर्थ जो है लंबी चौड़ी करनी चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। और आपका ये जो कॉलम है उसी तरीके से आप इसकी वर्थ जो है वो भी लंबी कर सकते हो, चौड़ी कर सकते हो। जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए उस लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब इतना काम करने के बाद होम बटन को मैंने बताया कि टूल बार है आपका। अब इस टूल बार पे काफ़ी टूल्स हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन आपको समझाता हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो ये सीट 1 के नाम पे आ रहा है ये आपका बुक है। अब बुक का नाम कुछ तो देना चाहोगे ना, कि आज क्लास 1 है, क्लास 2 है, सीट 1 है, सीट 2 है, सेल्स की रिपोर्ट है, परचेज की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप आइए, सीट 1 की जगह रिमेंबर कर दीजिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो है क्लास 1 दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेवल 1 दे देता हूँ, लेवल 1 की क्लास है। अब ये देखो आपका क्या हुआ कि हो गया, मतलब सीट 1 आ गई। अब चाहते हो आपको कि एक नई सीट मिल जाए, एक फ्रेश सीट मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट के साथ प्लस F11 करना है। शिफ्ट के साथ क्या करना है, F11 करना है। वर्कशीट एक नई मिल जाएगी आपको। जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक नई वर्कशीट मिलती है। अब एक नई वर्कशीट मिल गई आपको, नहीं आपको और एक नई वर्कशीट मिल गई। आपने जैसे जितनी बार क्लिक किया आपको नई वर्कशीट मिल गई। अनलिमिटेड मिलती चली जाएंगी आपको, जितना वर्कशीट चाहिए आप करते चले जाओ, क्लिक करते चले जाओ, मिलती चली जाएगी। बट यहाँ पे सीट ऑटोमेटिक ये लेता चला जाएगा, सीट 1, सीट 2, सीट 3। आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि नहीं फालतू की बहुत सारी हमारे पास ओपन हो गई, अब इसको मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट करते चला जा रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे आप डिलीट कर दिया। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड से क्लिक किया और डिलीट कर दिया, और डिलीट करके मैं सीट 1 पे पहुँच गया। अब सीट 1 पे जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँच गया, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी। आई होप कि आपको समझ में भी आ रही होंगी। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ये जो मेरा नाम मैंने लिखा हुआ है राम का, अब ये सेंटर में आ जाए। मतलब या तो ये जो राइट में है, देखो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो राइट लेफ्ट में है राइट में चला जाए, या तो सेंटर में आ जाए, बीच में आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, होम बटन पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करके रखना है, और सेंट्रल टैक्स के लिए करना है। सबकी शॉर्टकट की भी बताऊंगा आपको मैं, पर 1 बाय 1 ताकि आपको समझ में आए। अब आप इसको ईजिली तरीके से राइट लेफ्ट कर सकते हो। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मर्ज वगैरह सेंटर मर्ज करना है तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा आगे लेवल वाले में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। एक एक पॉइंट में बात करूंगा।
अब ये सारे जो है ना, ये फीचर्स हैं, जिन फीचर्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको वो बताऊंगा वन बाय वन करके कि स्टाइलिश अपने सेल्स को कैसे स्टाइलिश करना है। अब सेल्स क्या होता है, सेल्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं ना। ये है आपका सेल्स, ये क्या है आपका एक सेल्स है, ये क्या है आपका एक सेल्स है। अब इस सेल्स के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। अब डिलीट वगैरह का है, इंसर्ट वगैरह का है, इंसर्ट वगैरह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, डिलीट का बताया मैंने आपको। अब इस तरीके से आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा फीचर है जो कि हम वन बाय वन आपको पढ़ेंगे, मतलब हम आपके साथ पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, आप पढ़ेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी आई होप कि मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब पाइवट टेबल क्या होता है, फिर टेबल्स क्या होते हैं, सारा का सारा चीज़। लेकिन होम बटन पे एक और चीज़ जो कि आज आपको सीखनी चाहिए, वो यहाँ पे आप आओगे। अब आप बॉर्डर वगैरह के बारे में तो सुना ही होगा कि बॉटम बॉर्डर क्या होता है। जैसे कि आप चाहते हो कि ये जो राम राम का कॉलम है ये बॉर्डर हो जाए, मतलब ये चारों तरफ से घिर जाए, या एक लेफ्ट साइड में घिर जाए या राइट साइड में घिर जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक इजी प्रोसेस है। इजी प्रोसेस क्या है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट बॉर्डर चाहिए या राइट बॉर्डर चाहिए या कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो हो गया। अब चाहते हो बॉर्डर हट जाए आपका, तो आप होम बटन पे आइए और यहाँ पे आइए और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, इजिली तरीके से हट जाएगा। अब यहाँ पे होम वाले बटन पे आप आओगे ना, होम वाले बटन पे जैसे ही आप आओगे तो बॉर्डर पे जाओगे, तो यहाँ पे ड्रॉ वगैरह के लिए भी आते हैं, मतलब आप बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हो इजीली तरीके से। आप जितना बड़ा बॉर्डर चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बॉर्डर के अंदर तक आप बॉर्डर कर सकते हो, मतलब आप जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से ड्रॉ कर दोगे। अब ये चीज़ आई कहाँ से, ये चीज़ मैं फिर से बताता हूँ आपको। मैं कहाँ पे गया, यहाँ पे आया, अपने ड्रॉ वाले पे आया, और यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर के अंदर आया तो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ये आगे लेके चलूँगा, मैं आपको बताऊँगा इरेज़र वगैरह का यूज़ करना। आपने कोई बॉर्डर वगैरह कर लिया, अब मैं इरेज़र वगैरह का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से करना है। आपने जो काम किया अब उसको हटाना है, बॉर्डर आपने कर तो दिया, अब उसको हटाना है। जैसे देखो यहाँ पे मैं करते चले जा रहा हूँ ना, ये रिमूव हो गया ईजिली तरीके से। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ ही नहीं है। आज मैं आपको समझा रहा हूँ, कल या आप कमेंट करके बताइए कहाँ प्रॉब्लम हुई। स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए आपको, किस तरीके से बॉर्डर चाहिए, वो आप थोड़ा सा करके देखिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई मैथ नहीं है, आप इजीली तरीके से आई होप कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके भी बताएंगे। तो ये हो गया आपका पूरा होम बटन का ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर कई चीज़ें थी आपने देखा। अब यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूला भी है। अब ये आप तो समझ गए होंगे कि सेल क्या है, ये क्या चीज़ है। लेकिन आज आपको एक चीज़ समझना है कि होम बटन के अलावा इंसर्ट बटन जो है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर जो है पिक्चर्स वगैरह आ जाते हैं हमारे, कई चीज़ें आ जाती हैं हमारे, एरिया वगैरह कवर होते हैं। लेकिन पेज लेआउट क्या होता है, पेज लेआउट के बारे में बताओ पहले। देखो पेज लेआउट क्या होता है, जैसे कि आपने कोई प्रिंट करना है, अब आपको कोई आपने क्या किया, काम कर लिया। अब ये पेज है ना आपका, ये क्या है आपका वर्कशीट जो है, जब ये तो एक तरीके से पेज है आपका। लेकिन जैसे आप इसका क्या करोगे, इसका पेज एक लेआउट बनाओगे ना, कि कितनी पेज कितनी लंबी चाहिए, कितनी चौड़ी चाहिए, इसका प्रिंट का टाइटल क्या होना चाहिए, ये सारा सारा हो गया। फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे है, एक एक फॉर्मूला के बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगा वन बाय वन। क्लास मेरी जो है बेसिक की क्लास 1 है अभी। बेसिक क्लास 1 में जितना मैं हेल्प कर सक रहा हूँ उतना मैं बता रहा हूँ आपको, आगे भी मैं आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद डेटा वगैरह के बारे में बताएंगे हम, रिव्यू के बारे में बताएंगे, व्यू के बारे में बताएंगे। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि एक्सेल जो है वो लिमिटेड नहीं है, एक्सेल के कई पार्ट हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो ये एक्सेल है, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ डेवलप किया है, जैसे वीवीए और मैक्रोस भी डेवलप किया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बेसिक लेवल तो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल में कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। तो आपने क्या किया, आपने जूम कर लिया, ये सारी चीज़ें आपने सेव कर ली। अब आप जैसे काम करते हो, अब आप अपने कॉलम के बारे में आपने देख लिया कि कैसे क्या करनी है क्या नहीं करनी है। अब आप चाहते हो, देखो यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो आप, ये चीज़ क्या है कि आप एक तरीके से, मतलब एक ही नाम आप इसको बार बार, अब एक नया ट्रिक बताता हूँ 2 मिनट, यहाँ पे आप समझोगे। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपने लिखा 100,
अब चाहते हो कि ये 100 हर जगह आ जाए। बेसिकली हम इस चीज़ का जो यूज़ करते हैं ड्रैग का, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई फॉर्मूला लगा के रखते हैं। तो फॉर्मूला लगा के रखते हैं तो हमें क्या होता है, हम आराम से ईजिली तरीके से इसके साथ काम कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो, फॉर्मूला के बेस पे ड्रैग कर सकते हो। कि मिनिमाइज कैसे करना है, सॉरी मिनिमाइज मैं कह रहा हूँ, मतलब आपको मिनिमम निकालना है कोई भी, जैसे कि इसमें से आपको मिनिमम निकालना है तो मिनिमम कैसे निकालोगे, मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम कैसे निकालोगे। जैसे कोई आपका क्या है कि कोई डिजिट है, अब डिजिट के अंदर आप मिनिमम निकालना चाहते हो, मैक्सिमम निकालना चाहते हो, वह कैसे करोगे। और आप एवरेज कैसे निकालना चाहते हो, एवरेज कैसे निकालोगे एक्सेल के अंदर, वो मैं बताऊंगा। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टीप्लाई किस तरीके से करो। तो सबसे पहले मैं आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पे ले आता हूं, और साथ के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको लेके आता हूँ, यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे ले आता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, मैंने एक शीट बना ली है जिसमें मैंने नाम लिख लिया है और सब्जेक्ट लिख लिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम करने के लिए मतलब हमें जो है, मतलब हमें ये पता करना है। अब इसमें जैसे ये बड़ी शीट अगर होती, हमें ये पता होना करना था कि इसमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो मैं कैसे पता करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार इसको मतलब एक बार पूरा सेलेक्ट कर लूँगा जिस हमें कॉलम को करना है पर्टिकुलर। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे जो आपका ऑटो सम वाला आ रहा है, यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा मिनिमम के लिए, और आप मिनिमम कर दोगे तो यहाँ पे ये ओपन होके आ जाएगा। लेकिन ये ओपन होके आया तो यहाँ पे आपका 55 जो है मिनिमम का है, तो वो आपका आ गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हो गया आपका एक शॉर्टकट तरीका, लेकिन आप इसका फॉर्मूला रट लीजिएगा। आप एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हो तो वो फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल के साथ स्टार्ट होता है। साथ के साथ आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे लिखना जो था वो लिखना था MIN, मिनिमम का एक शॉर्ट फॉर्म है, प्लस आपको ब्रैकेट ओपन करना था और जिस सेल से जहां तक आपको करना था वो करना था, और आपको इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना था। इसके साथ साथ आपको ये हो गया आपका, ये मैं हटाता हूँ 2 सेकेंड। अब जैसे ये फॉर्मूला हो गया आपका, अब ये मैं हटा देता हूँ 2 मिनट। हाँ, मैंने इस फॉर्मूले को हटा दिया। अब ये हो गया एक तरीके से मैंने निकाला इसके अंदर मतलब मिनिमम वाला, मतलब छोटा अंक मैंने यहाँ पे ढूंढ के निकाला। लेकिन अब मैं चाहता हूँ सबसे बड़ा वाला कौन सा, मतलब मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा वाला कैसे निकालूं। मैक्सिमम के लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे अपने होम पेज पे आना है, और होम पेज पे आने के बाद हमें क्या कर देना है, हमें यहाँ पे आके आप देखोगे तो हमें यहाँ पे आके मिलेगा क्या, हमें यहाँ पे मैक्सिमम के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। मैक्सिमम वाले पे क्लिक कर देंगे तो मैक्सिमम वाला भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका भी फॉर्मूला देखोगे तो इसका भी फॉर्मूला जो है वो स्टार्ट किस चीज़ से हुआ है, जो स्टार्ट वो हुआ है वो आपका इक्वल के साथ हुआ है। फिर MAX, मैक्स हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही है, हमें मैक्स लिखना ही है। नीचे वाला देखोगे यहाँ पे भी शो कर रहा है, प्लस नंबर लेना है जहां से जहां तक आप सेलेक्ट करके निकालना चाहते हो। आप पूरी शीट का निकालना चाहते हो, पूरी शीट का निकाल लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एवरेज का मतलब। एवरेज का मतलब क्या है, जैसे कि अब ये राम है तो राम का एवरेज क्या था। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं कि अब किसी में राम ने 66 का स्कोर किया है, किसी में 64 का स्कोर किया है, किसी में 45 का किया है, किसी में 69 का किया है, किसी में 59 का किया है। अब इसका मैं एवरेज निकालना चाहूंगा, तो एवरेज के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आऊंगा और यहाँ पे आप क्या करूंगा, एवरेज वाले पे क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे एवरेज निकल के आ जाएगा। मैंने सारे फॉर्मूले जो किए हैं उनको ओपन करके भी बता दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। आप जब भी फॉर्मूला करिएगा तो यहाँ पे इसके आगे जो है इक्वल टू, अपना इक्वल का सिंबल लगा दीजिएगा, और इक्वल का सिंबल लगा के ब्रैकेट, इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करिएगा, और जहां से जो नंबर चाहिए आपको वो नंबर, जैसे कि मैं ये दोनों नंबर करता हूं सेलेक्ट, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो इसके साथ आप इजीली तरीके से कर लोगे। ऐसे ही आपको एवरेज वाले में करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाना है, एवरेज लिखना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में आपको ब्रैकेट पहले मतलब ओपन करना है, प्लस उसके बाद सेलेक्ट करना है जो भी सेल आपको चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करिए, जहां तक चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर उसके बाद एंटर कर दीजिए। सिंपल से आपका हो जाएगा। अब मैं आपको फोर्थ फॉर्मूला बताता हूँ इस वीडियो में। आपको इक्वल टू वाला आपको क्या करना है, इक्वल का फिर एक बार सिंबल रखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है प्रोडक्ट। अब ये किस चीज के लिए होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए, जैसे आप यहाँ पे करोगे,
ये देखो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं आ भी जाएगा प्रो। यहाँ पे नीचे वाले में देखो आपको यहाँ पे नीचे वाले पे ना आ भी जाता है, मतलब आपको कुछ कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको करो, फिर ब्रैकेट लगाओ, आप कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हो वो सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई करके आ गया। को जोड़ना है, जिन फाइल को आपको जोड़ना है उस फाइल को आप उस सेल को उस नंबर को मतलब क्या करिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। आफ्टर दैट आप होम पेज पे आइए और होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे जो कंपनी का फीचर है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सम का जो है ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आप ऑप्शन लगा दोगे। फिर उसके बाद आप इसको जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे दोस्तों देखो ओपन होके आ रहा है कि आपने फॉर्मूला क्या लगा है। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए क्योंकि आपको बहुत काम में आने वाली है। ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब आप इसको एंटर कर लीजिए। अब आप चाहते हो कि आप इतने और लोगों का इस तरीके से ना करो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डुअल क्लिक कर देना है, यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है और इसको डुअल क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि सम मतलब जोड़ना कैसे है आपको। फिर उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है। तो वो मैं बता दूं कि कोई भी एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला जो है वो आपका इक्वल के साथ स्टार्ट होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उस जिसका मुझे निकालना है परसेंटेज निकालना है उस कॉलम पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैंने G2 का कॉलम था वो मैंने क्लिक कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने सिंबल यूज कर लिया अपना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जेक्ट देखूंगा कि कितने सब्जेक्ट में से निकाल रहा हूं मैं। 5 मतलब हमारा एक सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का है, टोटल मेरा 500 नंबर का है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मेरा परसेंटेज आ जाएगा। तो इसके पहले वाले में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे डुअल क्लिक करके बता दोगे। मैं दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके भी ले आ लोगे तो वो फॉर्मूला देखोगे तो आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दो चीजें की। पहला चीज क्या किया, पहला चीज हमने किया कि हमने परसेंटेज निकाल लिया। परसेंटेज निकालने के बाद हमने काम कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आप चाहते हो कि इनकी कैटेगरी आप डिफाइन करना चाहते हो कि कौन ए कैटेगरी पे आया कौन बी कैटेगरी पे आया, तो उसके लिए हमें जो है एक्सेल का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें आना चाहिए इफ का। तो इफ का यूज करने से पहले हमें पता करना है कि ये चीजें क्या होती है। ये जो मैंने 4 चीजें आपके डेस्कटॉप पे रख दी हैं, पहला रखा हुआ है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये है कि ये जो 50 के ऊपर की वैल्यू है, ये 50 के ऊपर की वैल्यू को आपको दिखाएगा, 51, 52, 53 को दिखाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ग्रेटर देन के साथ क्या यूज कर लूंगा, मैं इक्वल का सिंबल यूज कर लूंगा, इक्वल टू का, तो यहां पे क्या होगा, ये मुझे 50 प्लस 51 मतलब 50 को भी काउंट करेगा और 51, 52, 53 को भी काउंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वन है लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है कि जैसे आप समझ ही गए होंगे, ग्रेटर देन ऊपर की तरफ ले जा रहा है, लेस देन आपको नीचे की तरफ ले जाएगा। उसी तरीके से ये जो है 49, 48, 47 का काउंट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपका दोस्तों ये काउंट करेगा 50 मतलब 50 से काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि ग्रेटर देन और ये क्या चीजें होती हैं। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये आपको आना जरूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको लगाना है इक्वल का सिंबल लगाना है। उसके बाद आपको यहां पे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने यहां पे बताया ये जो आपका आ रहा है ये I2 आ रहा है, इसको टेल मत पढ़िएगा आप, I2 है। मैंने यहाँ पे I2 पे क्लिक किया और ये मैंने लगा दिया ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। मैंने क्या किया, मैंने जो है ग्रेटर देन का साइन लगा दिया और उसके बाद मैंने कहा कि जिसके मार्क्स 50 के, और देखो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले में 4 बताए थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज जो किया है इक्वल का भी यूज किया है, आप भी यूज करिएगा। फिर मैंने बोला कि 60 से ऊपर, अगर 60 के ऊपर है किसी का तो उसको मैं ए ग्रेड दूंगा, 60 के ऊपर है तो उसको मैं ए ग्रेड दूंगा। और उसके बाद मैंने लिखने के बाद यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कॉमा लगाइएगा आप, ये फॉर्मूला जो है आप करीब 10 बार 15 बार करेंगे तो ही आपको आएगा, देखने से नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये मैंने यहाँ पे, अब मैं आपको एक लॉजिकली चीज़ दिखाऊंगा। बहुत सी यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी लेकिन किसी ने नहीं बताया, यही आपको डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ पे ये जो डुअल कोर्स वाला है, ये आपका डुअल कोर्स वाला है। अगर आप इसको मैं दिखाता हूँ, अभी मैं
यह फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, मेरा कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन इस फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में मैं एक चेंज कर रहा हूँ। ये जो आपका कॉमा वाला है, 2 बार मैं क्लिक करके करूंगा तो यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला मेरा एरर कर जाएगा, मतलब मेरा जो है फॉर्मूला वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जो डुअल कोर्स वाला लगाइएगा, शिफ्ट के साथ लगाइएगा, तो आपका कुछ भी मतलब नहीं गड़बड़ होगा। आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो है वो सही आएगा। यहाँ पे मैंने जो चेंज किया वो दिखाता हूँ आपको। ये मेरा 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका जो है जैसे ही आप वो चेंज करोगे ना, वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और एक बार फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो आपको काफ़ी मुश्किल आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये वाला डुअल कोश वाला ही यूज करना है। और आपको ब्रैकेट मतलब जब भी आप करिएगा तो आप कॉमा वाला मत यूज करिएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक लॉजिकली चीज़ है, यहाँ पे आप फिर पहले डुअल कोश यूज करिएगा, फिर उसके बाद कॉमा लगाइएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, डुअल कोर्स यूज किया है। फिर उसके बाद मैंने क्या यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे जो है यूज किया है कि अगर जिसका मतलब 50 से नीचे रहेगा तो मैंने उसको बी ग्रेड दे दिया है। फिर उसके बाद जिस तरीके से आपने इसके पहले में किया था, मतलब आपने इसके पहले किया था ना, कि आपने क्या किया, आपने इसके पहले जो है मतलब ड्रैग कर दिया, मैंने उसी तरीके से यहाँ पे पूरा यहाँ पे ये देखो ड्रैग कर दिया। और जैसे ही ड्रैग कर दिया तो जो मेरे मतलब 60 के ऊपर वाले हैं उनको तो ए ग्रेड मिल गया है, लेकिन जो 60 से नीचे वाले हैं उनको बी ग्रेड मिल गया। तो इस तरीके से वर्कशीट्स 2 से मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना है। लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा और ऊपर लेवल पे ले चलता हूं मैं, थोड़ा ऊपर लेवल पे मैं लेके गया और यहाँ पे मैंने फॉर्मूले पे लगाया। यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ मैंने किया क्या है। मैंने कहा कि जिसका 60 से ऊपर है उसको ए ग्रेड दूंगा, जिसका 60 से नीचे है उसको बी ग्रेड दूंगा। लेकिन जो फेल है, जैसे जो मतलब आपका फेल है, मतलब 34 से नीचे है जिसकी, मतलब चाहे 34 से नीचे है, 34 से नीचे मतलब ना 33 है, तो उसको मैं क्या करूंगा, बी ग्रेड दूंगा। मतलब 60 से ऊपर वालों को ए दूंगा, सिंपल सा है, और 60 से नीचे वालों को बी दूंगा। लेकिन अगर आप मतलब 33 क्रॉस नहीं करते हो तो मैं उसको फेल मानूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सेम प्रोसेस वही था। मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपका पहले इक्वल टू का आपका कॉलम लगाया है, इक्वल का कॉलम लगाया है, फिर इफ लिखा, फिर मैंने अपने G2 को सेलेक्ट कर लिया है, G2 मेरा कॉलम था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ग्रेटर देन का सिंबल लिया। ये दोस्तों लगाना बहुत जरूरी है, आपको इक्वल का नहीं लगाओगे तो ये 60 के ऊपर का काउंट करेगा, 60 का काउंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, परसेंट रेट जो है 60.6 है, तो ये 60.6 से काउंट नहीं करता, ये 60.6 से काउंट करता, तो इसको कंफ्यूजन हो जाती। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये कॉलम लगा दिया इक्वल का, तो ये हो गया इजिली तरीके से। फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, डुअल कोर्स लगाया, फिर मैंने बताया कि हाँ ए दूंगा 60 के ऊपर वालों को। फिर मैंने इफ, मतलब इफ का मतलब आपको भी पता है लॉजिकल फंक्शन है, यदि, अगर इसके ऊपर, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, F2 लगाया, फिर मैंने लेस देन कर दिया। मैंने कहा कि जिसकी 34 से नीचे मतलब 34 से नीचे है उसको मैं फेल मानूंगा, मतलब 34 से नीचे है जिसका, उसको मैं फेल मानूंगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि 34 से नीचे वालों को फेल मानूंगा, लेकिन 34 का हो गया, इसने ले लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फेल का लिख दिया, फिर मैंने इफ लगाया, फिर कॉलम लगाया, फिर वही सेम प्रोसेस अपना यूज किया। अब मैं आपको एक लॉजिकली फंक्शन बताता हूँ। यहाँ पे जितनी बार आप इस वाले फंक्शन पे यूज करिएगा उतने कॉलम, जहां जहां आपने ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कितनी बार ब्रैकेट ओपन किया, मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैंने 3 बार ब्रैकेट ओपन किया। जितनी बार आप ब्रैकेट ओपन करोगे उतनी बार ही आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, और उसके बाद आप कर दोगे। फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये फॉर्मूलों को क्या किया, मैंने सारे सीट पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो लास्ट वन वाला मैंने ऐसे सीट बनाया था, ये जितने देखो 34 वाला जो है वो 34 का है, तो वो बी ग्रेड में रख दिया क्योंकि वो पास है, क्योंकि वो 60 से ऊपर नहीं, इसलिए वो ए ग्रेड में नहीं गया है। लेकिन जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला है वो फेल है, मतलब वो 33 भी नहीं काउंट कर पाया, तो इसलिए ये फेल हो गया। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने डेटा एक बना रखा है, और डेटा बनाने के बाद मैंने नाम ले रखा है, सब्जेक्ट वाइज ले रखा है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ, किसी भी चीज़ को आपको सॉर्ट करने से पहले आपको करना क्या है ये देखना है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा मतलब नेम है ये A to Z आए। मतलब A to Z का मतलब क्या है कि जो पहले ए वाला नाम है वो आए, फिर बी वाला नाम आए, फिर सी वाला नाम आए, उस
उस तरीके से मुझे करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं अपने होम बटन पे आऊंगा, यहाँ पे मैंने होम बटन को क्लिक किया है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे है सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है सॉर्ट A to Z। आप इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखोगे ये फिल्टर जो है वो चेंज हो गया। दोस्तों आप एक साथ पूरा करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। अगर आप एक रॉ को पूरा मतलब कर लिए हैं और एक बार मतलब आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो पूरा कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप नंबरिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग है, तो मैं ये चाहता हूँ कि नंबर को जो है वो A to Z के हिसाब से मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ, तो यहाँ पे मैं फिर होम बटन पे जाऊँगा, सॉर्ट पे आऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे A to Z पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मेरा चेंज हो जाएगा। साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अब दूसरा फंक्शन बताता हूँ, इसी के अंदर मैं आप क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आऊँगा मैं, और यहाँ पे अब फर्स्ट A to Z का मतलब क्या था, मतलब हमें ABC से आया आपका नाम, या तो ये आप समझ सकते हो कि जो अंक थे हमारे 1 2 3 4 के हिसाब से है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब जो मेरा नाम है वो पहले Z वाला आए फिर Y वाला आए, उल्टा, मतलब पूरा जो आपका अल्फाबेट है वो उल्टा हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे Z to A यहाँ पे लिखा हुआ भी है, Z to A पे कर दिया मैंने, तो सबसे पहले Z आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, एक और है, कस्टम के लिए है, मतलब कस्टम, मतलब आप जैसे कलर वगैरह के लिए करना चाहते हो तो कलर वगैरह के लिए आपको कैसे करना है। यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे मैंने एक सीट बना रखी है, कलर वाइज अब मुझे चाहिए, मैं कलर वाइज करना चाहता हूँ, मतलब जो अपना सॉर्ट करना चाहता हूँ वो कलर वाइज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने होम बटन पे आऊँगा, और होम बटन पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आऊँगा दोस्तों, क्लिक करूँगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पहले पर्टिकुलर एक सेल सेलेक्ट करनी थी, और यहाँ पे मैं सेल सेलेक्ट करने के बाद आऊँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे दोस्तों ये वाला पॉपअप आपका ओपन होके आएगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे पॉपअप ओपन होके आता है तो ये आपसे सबसे पहले पूछता है कि आप किस चीज़ पे करना चाहते हो। तो मैंने बताया कि मैं अपने नेम पे करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये वैल्यू आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ पे करना चाहते हो, कलर पे करना चाहते हो, वैल्यू पे करना चाहते हो, किस चीज़ पे। तो मैंने आपको जो दिखाया, मैं आपको अब कलर पे करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कि सेल्स के कलर पे मुझे करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी कलर्स थे वो कलर्स आ गए पूरे के पूरे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे टॉप ऑन टॉप करना है आपको या ऑन बॉटम करना है, मतलब ऊपर लेवल से करना है या नीचे लेवल से करना है। मैंने ऊपर लेवल से कर दिया है, इसको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पे देखोगे तो आप जिस तरीके से जो भी कलर का मतलब आपका कम्युनिकेशन है उस तरीके से कर सकते हो। तो इस पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपको आना है और आपको जिस कॉलम को, जिस सेल को आपको सेलेक्ट करना है, मुझे सारे सेल को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सारे सेल को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और अपने होम बटन पे जाऊँगा। अब यहाँ पे होम बटन पे जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, प्रीवियस वीडियो मैंने सॉर्ट आपको सिखाया था, फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन आएगा, मैं फिल्टर लगा लूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि सॉर्ट वाइज आप फिल्टर करना चाहते हो, मतलब A to Z, मतलब आप A से लेके Z तक करना चाहते हो, Z से लेके A तक करना चाहते हो, या कलर वाइज करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप जिसका नाम लेना चाहते हो, मतलब आप कुछ नाम सेलेक्टेड करना चाहते हो तो आप कुछ नाम को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे इस तरीके से आपका फिल्टर आ जाएगा। दोस्तों आपने अभी तक जो फिल्टर लगाया है इसका आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूं। शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है, अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है। अब आपने जो फिल्टर लगाया है उस फिल्टर को क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लियर वाले पे क्लिक करोगे। अब जैसे मैं एक बार फिल्टर लगा के क्लियर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे किसी का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि एक उसके अंदर हो जाए। अब यहाँ पे आऊँगा, होम बटन पे आऊँगा, फिर यहाँ पे फिल्टर में आऊँगा और उसके बाद यहाँ पे क्लियर वाले पे आऊँगा और क्लिक कर दूंगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा जो अभी तक मैंने फिल्टर लगाया था। फिल्टर का मतलब, लगाने का मतलब क्या था कि उसके अंदर जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो पॉपअप खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों आप चाहते हो कि यहाँ पे ये जो फिल्टर आ रहा है ये हट जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम बटन पे जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है और फिल्टर पे एक बार क्लिक करना है और हट जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया, शॉर्ट फॉर्म जो बताया कंट्रोल शिफ्ट
और उसके साथ L, साथ के साथ, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट की है आपका, इससे कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ना तो होम बटन पे जाना है ना तो कहीं पे भी जाना है। आप कंट्रोल शिफ्ट और एल क्लिक करके, कंट्रोल शिफ्ट और एल क्लिक करके हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो और लगा सकते हो, शॉर्टकट तरीका है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि फिल्टर लगाने के आपके फायदे क्या होते हैं। एक बड़ी सी डेटा को आप एक छोटी सी डेटा में कन्वर्ट कर लोगे। आप नंबरिंग वाइज कर सकते हो, जिस तरीके से अब इसमें जितनी भी चीजें आपको चाहिए, जिस तरीके से आपको चाहिए आप उस तरीके से फिल्टर लगा सकते हो। आप यहाँ पे होम बटन पे जाएंगे और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिप्लेस के लिए, रिप्लाई के लिए भी आएगा, रिप्लेस के लिए भी आएगा, कई चीजें हैं जो कि आपका आएगा। रिप्लेस का मतलब है मेरा क्लियर का, मतलब यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो जो आपने फिल्टर लगाया था उसके अंदर, मतलब फिल्टर के अंदर जाके, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके मोहन का नाम सेलेक्ट कर लिया। मैंने गलती से मान लो सपोज दैट मोहन का नाम सेलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे अमन का नाम जो है सेलेक्ट कर लिया था गलती से, और वो फिल्टर के अंदर नहीं आ रहा है। अब मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, उसको सुधारना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लियर पे आऊंगा, क्लियर या रिप्लेस आप दोनों चीजें बोल सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, मतलब हटके जो पुरानी डेटा था वो डेटा आपको फिर से मिल जाएगी। यहाँ पे देखो मैं क्लियर करूंगा तो हटके पुरानी डेटा जो मेरी थी वो पुरानी डेटा मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे, मैं जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हूँ, मैं अपनी सीट को ओपन करता हूँ, यहाँ पे जो ये होम वाला टैब है यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक फिल का एक पॉपअप आता है। अब ये फिल का पॉपअप क्यों काम में आता है वो मैं बता दूं, ये हमारे काम को थोड़ा इजी करता है। अब किस तरीके से इजी करता है मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। जैसे ये डेटा है, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे ये डेटा है, अब इस डेटा को मैं क्या करना चाहता हूँ, इस डेटा को मैं सम करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, डेटा को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक मुझे डेटा चाहिए। मैं इस डेटा को जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं ऑटो सम पे क्लिक करूंगा और ये डेटा मेरा हो जाएगा सम। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बड़ी सीट है, लंबी सीट है, और ये इसी तरीके से मेरे सारे, मतलब जितने मेरे फंक्शन हैं यहाँ पे हर एक जगह पे ये डेटा कॉपी पेस्ट होके चला जाए, मुझे बार बार ना करना पड़े, तो एक शॉर्टकट की था कि आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके ले आके सकते हो। ये ड्रैग करने वाला तो सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ, इसको आपको दिखाता हूं मैं फॉर्मूला क्या बताता हूं आपको। अब चाहते हो कि ये वाला फॉर्मूला आपके इस वाले कॉलम पे आ जाए या इसी तरीके से सभी रॉ पे आ जाए, जितने रॉ पे आप चाहते हो। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करिए, अपने होम बटन पे आइए और यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन में आ रहा है राइट लेफ्ट डाउन। अब राइट का मतलब आपको पता ही है कि आपके राइट तरफ जाएगा और लेफ्ट का मतलब लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब आपको कहां तक लेके जाना है, मुझे यहाँ पे एक ही कॉलम पे, अभी एक ही रॉ पे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको सेलेक्ट करके लेफ्ट कर देता हूँ और ये देखो ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहाँ पे मैं इसके सारे फॉर्मूले ये हटा देता हूँ, ये सारे फॉर्मूले में हटा के अब मैं इसको राइट की तरफ लेके जाऊंगा, मतलब यहां से ये फॉर्मूला मैं यहां तक लेके जाऊंगा। तो अपने होम टैब पे आऊंगा, होम टैब पे आने के बाद फिल पे आऊंगा और यहाँ पे देखो दोस्तों जो राइट वाला आ रहा है, राइट में आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे देखो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ये फॉर्मूला के लिए हो गया, लेकिन आप चाहते हो कोई वैल्यू है, इसी तरीके से कोई वैल्यू है तो वैल्यू को करना चाहते हो, जैसे कि मैं एक जूम करके आपको दिखाता हूँ एक वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि अब मैं, अगर मुझे लिखना है कुछ, तो राइट लेफ्ट करके मैं क्या कर लूंगा, अब वो फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया और इस तरीके से मैं क्या कर लूंगा, लेफ्ट कर लूंगा। लेकिन ध्यान रखना कि आप जब भी करिएगा आप सेलेक्ट करके जरूर रखिएगा, बिना सेलेक्ट किए जहां तक आपको चाहिए वहां तक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये देखो सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी है आपका, जिस तरीके से करना चाहते हो, आप डाउन साइड में करना चाहते हो, आपको डाउन साइड में भी होम टैब पे जाके फिल वाले पे जाके यहाँ पे देखोगे अप एंड डाउन दोनों आ रहा है, अप एंड डाउन दोनों आ रहा है, तो आप अप एंड डाउन पे भी कर सकते हो। तो ये रहा एक छोटा सा फॉर्मूला इसका। लेकिन दोस्तों इसके अंदर अब आपको क्या है कि आप इस सीट पे काम कर रहे थे और आपको चाहिए क्या, आप चाहते हो कि ये जो मेरा सीट है, इस सीट को मैं एक सीट से दूसरे सीट पे लेके जाऊं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है, फिल वाले में है अक्रॉस वर्कशीट, मतलब एक वर्कशीट को आप दूसरे वर्कशीट पे ले आओ। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग वर्कशीट बना ली, 1 2 3 वर्कशीट बना ली मैंने, 1 2 3 वर्कशीट, ये तीसरा वर्कशीट मैंने बना लिया, तो 1 2 3 वर्कशीट हो गया। अब इस वर्कशीट को एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पे ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा
आफ्टर दैट यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के इस सीट को भी, जिस सीट पे मुझे ले जाना है उस सीट को भी सेलेक्ट करूंगा। शिफ्ट के साथ आप इसको क्या करिएगा, एंटर करिएगा, इसके ऊपर जो है सेलेक्ट करिएगा जिस तरीके से आप सेलेक्ट करते हो किसी रॉ या कॉलम को। आफ्टर दैट आप होम टैब पे आइए, होम टैब पे आने के बाद फिल वाले कॉलम पे आइए, अक्रॉस वर्कशीट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आप ऑल फाइल ले जाना चाहते हो कि या सिर्फ कंटेंट ले जाना चाहते हो या आप सिर्फ फॉर्मेट ले जाना चाहते हो। तो अभी मैं ऑल फाइल ले जाना चाहता हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फाइल लेके जाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ऑल फाइल कर लेता हूँ और जैसे ही ऑल फाइल कर लूंगा मेरी सारी सीट पे देखोगे वो डेटा जो है आ चुका है सारी सीट पे। अगर कोई फॉर्मेट होता मेरा तो फॉर्मेट भी आ जाता। इस तरीके से हमने दूसरी चीज़ भी सीख ली। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो है वो तीसरी चीज है जो सीरीज का है। अब सीरीज का मतलब क्या है, इसके अंदर आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब जैसे सपोज दैट एक उसके लिए मैं एक नई सीट ले लेता हूं, यहां पे मेरा कोई मैंने डिजिट लिख लिया। अब इस डिजिट को लिख लिया, अब मुझे जैसे कि मान लो कोई डिजिट है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग करना है। तो मैं इस तरीके से टाइप करूंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, जूम करके दिखाता हूं, यहां पे ये हो गया 1 हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इस 1 को मैं सेलेक्ट करूं, यहाँ पे 1 कर लेता हूं, सबसे ऊपर 1 कर लेता हूं, इस 1 को मैं सेलेक्ट करूं और ये ऑटोमेटिक मेरा सारा फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए मैं होम टैब पे आऊंगा, सीरीज पे आऊंगा। अब सीरीज पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सीरीज वाले पे सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं सीरीज वाले को ओपन करूंगा तो ये मुझसे पहला पूछेगा कि सीरीज इन के, यहाँ पे देखोगे आपको सीरीज का कॉलम है, सीरीज इन के अंदर आपसे पूछेगा कि आप ये सीरीज इन किसके अंदर करना चाहते हो, रॉ के अंदर। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि ये रॉ होता है और ये कॉलम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रॉ के अंदर करके दिखाता हूं। तो रॉ के अंदर यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट करना है हमें, सेलेक्ट करने के बाद हमें फिल पे जाना है, फिल पे जाने के बाद सीरीज पे जाना है और उसके बाद हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखो, ये हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था कि मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो यहाँ पे मैं होम टैब पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिल वाले पे जाता हूँ और सीरीज में जाऊंगा और सीरीज में जाने के बाद यहाँ पे मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है। आफ्टर दैट जो है अब मैं करूंगा तो ये वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक मैंने सेलेक्ट किया था वहां तक आ गई। लेकिन मैं अब चाहता क्या हूं, अब मैंने ऐसे मतलब ऐसे फालतू में ही मैंने एक कॉलम में आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, 1 लिख लिया और 1 लिखने के बाद अब मैं यहाँ से लेके देखो ये यहाँ से लेके मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैंने कहाँ तक सेलेक्ट किया है, लेकिन मुझे अभी सिर्फ 20 तक चाहिए। तो उसके लिए मैं फिल पे जाऊंगा, फिल पे जाने के बाद सीरीज में जाऊंगा और यहाँ पे मैं स्टॉप वैल्यू दे दूंगा। अब स्टॉप वैल्यू का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे मैं रोक दूंगा कि मैं 20 के ऊपर नहीं लेने वाला हूँ, फिर इंटर कर दूंगा और यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिक ये 20 के ऊपर जो है मतलब नहीं लेके जाएगा इसको। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो 20 के ऊपर ये गया ही नहीं, 20 के ऊपर नहीं गया। तो दो चीजें हो गई। थर्ड वन मैं आपको बताता हूँ, थर्ड वन आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जाइए, होम पेज पे जाइए, पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। थर्ड वन यूज दिखाता हूँ मैं आपको, यूज कर करके दिखाऊंगा आपको और इजी तरीके से आएगा। यहाँ पे क्लियर पे जाता हूँ, सॉरी फिल पे जाता हूँ और उसके बाद सीरीज पे जाता हूँ और यहाँ पे देखोगे आपका ये पहला वाला हो गया, लेकिन दूसरा आ रहा है ग्रोथ के लिए। अब ये आपसे पूछ रहा है, ये सीधा सा सिंपल सा मैं बात बता रहा हूं आपको। यहाँ ऊपर वाला जो है आप कर रहे थे लाइनर में, लेकिन नीचे वाले पे मैं ग्रोथ वाले पे करूंगा। यहाँ ग्रोथ का मतलब ये है कि यहाँ सीधे सीधे ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब आपका 1 के बाद 2 आ रहा था, 2 के बाद 3, अब यहाँ पे मैं 2 दे दूंगा और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं डालूंगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, ये मल्टीप्लाई मतलब आपका टेबल बना देगा ये एक तरीके से। तो ये रहा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, इसी में फिल का तीसरा फंक्शन आपको मैं बताता हूं। यहां पे आओ, सीरीज में आओ। अब सीरीज में आने के बाद आप देखोगे डेट वगैरह के लिए है। अब डेट के लिए क्या है, अब मैं चाहता हूं कि 1 अप्रैल 2020 ये 1 अप्रैल 2020 है। अब मैं ये पूरा लिखूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, बस सिंपल तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं फिल पे आऊंगा
और सीरीज पे आऊँगा और आफ्टर दैट यहाँ पे डेट पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखोगे ये मेरा डेट जो है फुलफिल होके आ गया। ये सारा जहां तक मैंने सेलेक्ट किया था, जहां तक की वैल्यू दे रखी थी 21 अप्रैल का दे रखा था, तो 21 अप्रैल तक आ गया। सेलेक्ट करना आप नहीं भूलिएगा। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन। अब डेट वाले में ही तीसरा फंक्शन है आपका, मैं वो समझा देता हूं आपको। सीरीज में आप चाहते हो कि मतलब जो डेटा है आपका वो वीकली आए, मतलब वीक डेज में आए, ओनली वीक डेज, मतलब आपका सैटरडे संडे छोड़ के आपका आ जाए। और जिस तरीके से आप करना चाहते हो, या मंथली करना चाहते हो तो मंथली, या ईयरली करना चाहते हो तो ईयरली। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे मैं ये सारी डेटा जो है वो कट करता हूँ। अब एक चीज़ और है वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे एक नया एक्सेल ओपन करता हूँ, नई शीट, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे अब देखो लास्ट एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि आपका इसी फंक्शन के अंदर है। होम टैब पे जाऊंगा, होम टैब पे जाने के बाद फिल पे जाऊंगा। अब यहाँ पे जस्टिफाई के लिए आ रहा है। जस्टिफाई का मतलब मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे कोई भी मैंने कीवर्ड लिख लिया, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख लिया नितेश तिवारी, नितेश तिवारी। अब ये नितेश तिवारी जो है ये दूसरे में चला जा रहा है, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम की तरफ भाग रहा है, रॉ की तरफ भाग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ होम पेज पे जाऊंगा। होम पेज पे जाने के बाद जस्टिफाई पे जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा एक ही कॉलम के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब रॉ दूसरे रॉ को ये छेड़ेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने एक डेटा ओपन करके रख लिया हुआ है। मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये जिस वर्कशीट पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जूम करके लेके आता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपको कमेंट डालना है तो वो किस तरीके से डालना है। दो चीज़ें मैं बताऊंगा वन बाय वन। जैसे कि आपको कमेंट डालना है तो आप जिस पर्टिकुलर पॉपअप पे या जिस पर्टिकुलर सेल के ऊपर आपको कमेंट डालना है, आप उसके राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कमेंट के नाम पे एक पॉपअप ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आप जो भी कमेंट डालना चाहते हैं वो कमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आफ्टर दैट आप इंटर कर लेंगे तो कमेंट जो है वो आपका यहाँ पे पड़ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अब इस कमेंट से रिलेटेड आप चाहते हो इस कमेंट, ये कमेंट मेरा हाइड हो जाए, मतलब छिप जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो, हाइड कमेंट कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको कमेंट के अंदर कुछ एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कमेंट के अंदर जाके यहाँ पे कुछ भी मतलब एडिट कर सकते हो। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों के बाद आपको ये चीज़ें जो मैं राइट क्लिक करके बता रहा हूँ, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखोगे तो डिलीट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे डिलीट कर दोगे तो कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे वन बाय वन मैंने दिखाया, आपको इंसर्ट करके दिखाया कि कमेंट कैसे करना है। एक बार मैं वन बाय वन मतलब फिर से करता हूँ। यहाँ पे मैंने कमेंट टाइप कर दिया। आफ्टर दैट मैं आपको दिखाता हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ पे है हिडन कमेंट का, मैं ये कमेंट हिडन कर देता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे है एडिट कमेंट के लिए, मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप कमेंट वगैरह में करना क्या है आपको, अगर मतलब कमेंट से रिलेटेड, जैसे कि ये कमेंट है। अब कमेंट में आप देखोगे यहाँ पे, इस कमेंट में आप यहाँ पे आप कमेंट पे आओ और कमेंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये जो कमेंट है और एडिट कमेंट पे आओ और एडिट कमेंट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए आता है। यहाँ पे आपको जिस तरीके का आपको फंट चाहिए वो कर सकते हो, इटालियन चाहिए इटालियन कर सकते हो, यहाँ पे बोल्ड चाहिए बोल्ड कर सकते हो। फंट और उसकी स्टाइल और साइज़ को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए। ये रहा आपका शॉर्टकट की। लेकिन अगर आप यहाँ से आके देखोगे, रिव्यू वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे दोस्तों न्यू कमेंट के लिए आ रहा है। यहाँ पे आप जिस पे ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे उसी तरीके से आप यहाँ पे न्यू कमेंट पे आओगे रिव्यू वाले पे। तो यहाँ पे मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ कुछ करके, फिर आफ्टर दैट वो हाईलाइट होगा। यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ पे रिव्यू वाले पे आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे दोस्तों वही फीचर्स आपको मिलेंगे डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए, हिडन करने के लिए। यहाँ पे आपके सारी चीज़ें जो हैं आपकी कमेंट के अंदर चीज़ें शो करेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो